नमस्कार। हमारी खास पेशकश राहत का बजट देख रहे हैं आप। दिल्ली जल बोर्ड का बजट आया है और इस बजट में क्या राहत है, क्या आफत है, इस पर बात करेंगे। पूरा पैनल हमारे साथ है। दरअसल इस पर आपको बता दें कि हम आपको यह बताने जा रहे हैं कि दरअसल बजट में हुआ क्या और वो जो मांग थी या जो डिमांड थी उस पर क्या दिल्ली जल बोर्ड पूरी तरह से खरा उतर पाया है, अगर डेफिसिट है तो कितना डेफिसिट है। इन तमाम पहलुओं पर गौर करेंगे और आपको यह बताते हैं कि दिल्ली की मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में पास हुए बजट में जहां दिल्ली वासियों को राहत दी गई है, वहीं जल बोर्ड के सुधार पर भी बहुत कुछ कहा गया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले शीला दीक्षित की अध्यक्षता में हुई बैठक में जल बोर्ड का 2013-2014 का बजट पास किया गया। इस बजट में जहां आम आदमी को राहत देने की कोशिश की गई, वहीं सरकार पर निर्भरता खत्म करने के लिए बजट में कई प्रावधान भी किए गए। दिल्ली जल बोर्ड ने अपना बजट पेश किया। बजट में आम जनता को हर तरह से राहत देने की कोशिश की गई है। बजट में 3,991 करोड़ 78 लाख रुपए का प्रस्ताव दिया गया है, जिसमें योजना के लिए 1,869 करोड़ 35 लाख रुपए और गैर योजना के लिए 2,082 करोड़ 43 लाख रुपए का प्रस्ताव दिया गया है। बजट में आम जनता को राहत देते हुए पानी की दरों को नहीं बढ़ाया गया है। बजट में कहा गया कि 1 करोड़ 80 लाख लोगों के लिए हर दिन पानी मुहैया कराने के लिए 835 मिलियन गैलन पानी का उत्पादन किया जा रहा है। हर साल 300 किलोमीटर नई पाइपलाइन बिछाई जा रही है। हमने इरादा कर लिया है कि अभी हम जाके रावत साहब से मिलेंगे, हुडा साहब भी होंगे, तो कुछ तो करा जाए, क्योंकि हमने पैसा सारा जितना देना था उसके बनाने के लिए दे दिया। अब उम्मीद ये करती है, एक GOM थी इस मुनक कैनाल के लिए, आपको याद होगा। अब वो GOM भी अब सक्रिय नहीं है। उसका भी हम आग्रह करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री जी के से कि प्लीज एक GOM आप फिर कॉन्स्टिट्यूट कर दीजिए, जिसमें ये जो इंटरस्टेट प्रॉब्लम्स है इसको हम सॉल्व कर सकें। दिल्ली में अब जल संचार संयंत्रों की क्षमता 544 MGD से बढ़कर 628 MGD हो जाएगी। काम में पारदर्शिता लाने के लिए टेंडरिंग का विस्तार किया जाएगा। बजट में राजस्व में बढ़ोतरी का दावा किया गया है। 2007-8 में राजस्व 40.56 करोड़ रुपए था, वहीं 2013-14 में राजस्व का लक्ष्य 233.51 करोड़ रुपए रखा गया है। इस बार जल बोर्ड का जो बजट है वो है 3,951.78 करोड़ और जो पानी के दरें हमने नहीं बढ़ाए हैं उसका जो वो हम बेटर मीटरिंग एंड ऑल्सो हम बेटर मीटरिंग एंड बेटर फाइनेंशियल मैनेजमेंट से पूरा करेंगे। एक तो ये है कि पिछले साल हमारा नया रेवेन्यू मैनेजमेंट सिस्टम आ गया, तो उस तहत हमारे काफ़ी कंज्यूमर्स जो हमें पता भी नहीं था हैं वो हम ट्रैक कर रहे हैं। तो हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट और रेवेन्यू मैनेजमेंट हम इम्प्रूव कर रहे हैं, वो पूरा ऑनलाइन हो गया है। 2013-14 में परिचालन लागत की निर्भरता सरकार पर नहीं रहेगी, जबकि 2009-10 में सरकार पर 380 करोड़ रुपए की निर्भरता थी। बजट में बताया गया कि हैदरपुर से वजीराबाद तक कच्चा पानी ले जाने का रास्ता साफ हो गया है। यमुना पर 3 भंडारण बांध बनाने का प्रस्ताव भी रखा गया है। दिल्ली जल बोर्ड ने कहा कि बांध बन जाने से सरकार पर उनकी निर्भरता कम हो जाएगी। भंडारण बांध के बन जाने से 200 मिलियन गैलन कच्चे पानी की कमी को पूरा किया जा सकेगा। कुल मिलाकर दिल्ली जल बोर्ड ने चुनाव को ध्यान में रखते हुए आम जनता के लिए मुफीद बजट पेश करने की कोशिश की है। देखना दिलचस्प होगा कि गर्मियों में पानी को तरसने वाली दिल्ली की जनता को ये बजट कितना रास आता है। दिल्ली से टोटल टीवी के लिए रिचा शर्मा की रिपोर्ट। तो जो जल बोर्ड का बजट है वो पेश कर दिया गया है, पास कर दिया गया है। और यहां आपको ये भी बता दें कि दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष हैं मतीन अहमद,
उनसे हमने बातचीत की है, क्या उन्होंने बातचीत की ये आपको बताएंगे। लेकिन एक पूरा पैनल हमारे साथ है। हमारे साथ सिराज केसर साहब हैं, इंडिया वाटर पोर्टल के संपादक हैं। उसके अलावा इनपुट एडिटर हमारे सुजीत जी हमारे साथ हैं, और ऋचा मेरे सहयोगी हमारे साथ है। ये पूरा पैनल मेरे साथ बैठा हुआ। आधे घंटे में हम इसी पर चर्चा करेंगे कि आज जो दिल्ली सरकार ये कह रही है, जल बोर्ड जो कह रहा है कि निर्भरता खत्म हो जाएगी, क्या वाकई निर्भरता खत्म हो जाएगी? और दिल्ली के लोग जो प्यासे हैं, क्या उनकी प्यास बुझ पाएगी? कहीं इस बजट पर दिल्ली विधानसभा चुनावों की छाया तो नहीं है? इस पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले मैं सिराज केसर जी आपके पास आ रहा हूं और आपसे जानना चाह रहा हूं, आज का जो बजट है, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया इस पर जानना चाह रहा हूं, किस तरह से आप इस बजट को देख रहे हैं? मैं 2-3 बातें कहना चाहता हूं। एक तो ये कि जो दिल्ली सरकार ने बजट पास किया है, उसमें जो रेवेन्यू जनरेशन का उन्होंने अनुमान किया है, वो काफ़ी गलत होता है। इसलिए गलत होता है क्योंकि जो वो रेवेन्यू जनरेशन का अनुमान करते हैं, वो जितना भी पानी उनको उपलब्ध होता है, उसके आधार पर वो जनरेशन की अनुमान करते हैं। जी। लेकिन सामान्यतः उनको उन्हीं का कहना है कि करीब 35% से लेकर के 50% तक हमारा पानी का लॉस हो जाता है, जिसका रेवेन्यू हमें नहीं मिल पाता है। तो ये अनुमान सामान्यतः उनका हर बार गलत होता है और इसी की वजह से उनका घाटा लगातार बढ़ रहा है। दूसरी चीज़ की जो उनका एक्सपेंडिचर का वो तय करते हैं, उससे लगातार इंक्रीज कर जाता है। तो एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर जाता है और जनरेशन उनका कम होता है, तो इसीलिए लगातार उनका जो बजट घाटा है वो हर साल बढ़ रहा है लगातार। तो इसलिए मैं साफ कह सकता हूं कि जो ये बजट अनुमान है उनका हर बार बजट घाटे के रूप में उनके सामने आ रहा है, और इससे दिल्ली सरकार के साथ ही दिल्ली जल बोर्ड की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। यानी आकलन जो निकाला है वो गलत है आपके हिसाब से? गलत नहीं, ये अनुमान करते हैं। बजट तो सामान्यतः अनुमान ही होता है, और अनुमान जो करते हैं वो सामान्यतः कई चीज़ों को वो ध्यान में नहीं रखते, और उसका शायद वो प्रबंधन अगर शुरू से ही करके चलें तो ठीक प्रबंधन हो। एक तो जिस पानी का रेवेन्यू उनके पास नहीं आता, उनको मैनेजमेंट ठीक करना चाहिए और उसके बारे में एक ठीक पॉलिसी इस पर भी आगे बात करेंगे कि दरअसल होना क्या चाहिए और हो क्या रहा है। जी। सुजीत जी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इनपुट एडिटर हैं। सुजीत जी, आज जो दिल्ली जल बोर्ड का बजट हुआ, उसके बाद क्या आपको लगता है कि आने वाले जो विधानसभा चुनाव हैं, इनकी छाया इस बजट पर देखी गई? क्योंकि यह कहा जा रहा है कि आकलन दिल्ली जल बोर्ड का हमेशा गलत रहता है, अनुमान जो होता है वो नियर टू एक्यूरेट नहीं रहता है, और इस बार भी इस तरह का बजट पेश किया गया। क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं छाया दिखाई देती है कि प्यासी दिल्ली को कम से कम आश्वासनों से तृप्त कर दिया जाए? देखिए, सबसे बड़ी चीज क्या है, दिल्ली जल बोर्ड ने जो बजट आज पेश किया और उसको पास भी किया है, उसमें जो है किसी भी तरह का जो बिजली दरें बढ़ाने, जो पानी के दर बढ़ाने की बात होती है, उसको इसमें बजट में कहीं भी जिक्र नहीं किया है कि पानी का कितना दर बढ़ेगा। और साफ तौर पर कहा कि जो है हम पानी का दर नहीं बढ़ा रहे हैं, और पानी का दर इसलिए नहीं बढ़ा रहे हैं कि जो हमारी तमाम खामियां हैं उसको हम दूर करके जो खर्चे हैं वो निकालेंगे और पानी की दर नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन आप देखेंगे कि पिछले जो सरकार मौजूदा चल रही है, पिछले 4-4.5 साल में लगातार जो है जो दाम बढ़ाए गए हैं पानी के, उसकी वजह से जनता पर भार पड़ा है। लेकिन अब चुनावी साल है तो इसलिए सिर्फ बजट में भी अनाउंस नहीं किया गया है, और अब चुनाव नजदीक है तो हाल फिलहाल में भी नहीं अनाउंस किए जाएंगे। लेकिन जो मांग उठती रही है कि दिल्ली में जो है पानी की आपूर्ति जो है बेहतर हो, जैसे बाहरी दिल्ली के जो इलाके हैं, चाहे पालम हो, बिजवासन हो या महरौली का इलाका है, बाहरी दिल्ली के बहुत सारे इलाके हैं जहां पानी की उपलब्धता, नजफगढ़ है, वहां भी अभी पानी की उपलब्धता उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से राजधानी कही जाती है दिल्ली, उस हिसाब से होनी चाहिए। तो वहां भी पानी की उपलब्धता नहीं है, उसको बेहतर बनाने के लिए इसमें कोई खास उपाय नहीं किया गया है। और एक चीज ये मांग उठती रही है कि जैसे आम आदमी पार्टी ने अभी मांग रखी थी और आंदोलन भी किया, उसने अनाउंस भी किया कि 20 किलो लीटर तक पानी हर आदमी को जो है मुफ्त में देगी अगर वो आती है सरकार में। तो इस तरह के जो लुभावने वादे उसने किए थे, तो जनता को ये उम्मीद थी कि हो सकता है कि कांग्रेस सरकार जो है, चुनावी साल है तो इस तरह की कुछ घोषणाएं करे। लेकिन सिर्फ जो है पानी की दर ना बढ़ाकर वाहवाही लूटने की कोशिश की गई है। और इसमें जो एक बेहतर मैनेजमेंट की बात होती है कि पानी का जो मैनेजमेंट दिल्ली में नहीं है, ये बात
आप देख चुके हैं कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी कही थी कि जितना पानी की जरूरत है, हरियाणा से जितना एग्रीमेंट है उतना पानी देते हैं, लेकिन दिल्ली जो है पानी का मैनेजमेंट नहीं कर पाता। खास तौर से हरियाणा और उत्तर प्रदेश पे ही निर्भरता ज्यादा है पानी की। तो मैनेजमेंट की जो बात आती है, अभी भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से 35-40% तक पानी लीकेज में या नॉन रेवेन्यू में बर्बाद हो जाता है, तो उसको कैसे मैनेजमेंट करें। और दूसरी बात, जो करीब 200 MGD पानी का जो अभी तक डिमांड और सप्लाई में गैप है, वो कैसे भरा जाएगा, उसके लिए इसमें कोई कारगर योजना नहीं है। हालांकि जो है बजट में सरकार ने ये जरूर कहा है कि हम यमुना पर 3 बांध बनाएंगे भंडारण के लिए, लेकिन वो बनाने की ही सिर्फ बात है, उसके लिए कोई पुख्ता योजना इसमें नहीं बताई गई। कब बनेगा, कितना बजट होगा और किस तरह से होगा, उन सब योजनाओं का अभाव है। हालांकि सरकार ये दिखाने की जरूर कोशिश कर रही है कि हमने जो है इसमें प्रावधान किए हैं और हम आगे जो है इस कमी को बिल्कुल इसको पूरा करेंगे और इसको मजबूती से सामने रखेंगे। तो कहीं पानी पानी ना हो जाए शीला सरकार, इसके लिए जब दिल्ली जल बोर्ड का बजट पेश किया गया तो उसके बाद पूरी तरह से कोशिश की गई कि एक तो जो पानी की कीमतें हैं उनको बढ़ाया ना जाए और कम से कम ऐसी बातें कही जाएं जिसमें यह लगे कि आने वाला जो वक्त है उसमें दिल्ली प्यासी नहीं रहने वाली है। ऋचा मेरी सहयोगी मेरे साथ जुड़ी हुई है। ऋचा, आज आपकी बात भी हुई, मतीन अहमद से भी आपकी बात हुई थी और इस पूरे खबर पर आपने नजर भी बनाकर रखी हुई थी। आपको क्या लग रहा है, दरअसल सरकार सोच क्या रही है, किस तरह से वो जो ये गैप है 245 MGD का गैप है, क्योंकि 1080 खुद दिल्ली जल बोर्ड कहता है कि MGD पानी की जरूरत इस वक्त है। दिल्ली में 16 मिलियन लोग हैं, उनको 18 मिलियन लोग हैं करीब उनको, और अभी जो वो पानी का जो उत्पादन कर पा रहे हैं वो करीब 835 MGD है। इस पूरे गैप को पूरा करने के लिए, भविष्य की योजनाओं के लिए आपकी क्या बात होती है? मोटे मोटे तौर पर वो क्या कहते हैं, आगे उनका मास्टर प्लान क्या है, फ्यूचर प्लान क्या है? जी देखिए, जब इस बारे में जब बजट पेश किया गया और उसके बाद हमारी दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष मतीन अहमद से भी बात हुई, तो सबसे पहले यही क्वेश्चन किया गया कि जो डिमांड और सप्लाई के बीच में गैप है उसको कब पूरा किया जाएगा। लेकिन साफ तौर पर उन्होंने ये कहा कि दिल्ली में पॉपुलेशन जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है और यही वजह है कि दिल्ली में पानी की कमी है। हालांकि उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि जो दिल्ली में पानी की कमी है उसे जल्द पूरा किया जाएगा और जो टैंकर्स हैं उनकी संख्या बढ़ाई जाएगी और जो पुराने टैंकर्स हैं जो खराब हालत में है उनको भी ठीक किया जाएगा। हालांकि उन्होंने कई नई अचीवमेंट के बारे में भी बताया कि जिस तरीके से जल संयंत्र उपकरण बनाए जाएंगे और साथ ही जो भूमिगत जलाशय हैं उनको भी बनाया जाएगा। और साथ ही साथ दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने कहा कि इंटर स्टेट की जो प्रॉब्लम्स हैं वो केंद्रीय जल संसाधन मंत्री हरीश रावत से मिलकर सुलझाई जाएगी और किस तरीके से एक पूरी टीम का गठन किया जाए, इस बारे में उन्होंने पूरी तरह से साफ बातें कही कि दिल्ली में जो पानी की कमी है उसकी बारीकियों तक जाया जाएगा और दिल्ली में जो लोग हैं जिस तरीके से उन्हें समय समय पर गंदे पानी की समस्या से जूझना पड़ता है या पानी की कमी से जूझना पड़ता है, उसकी बारीकियों तक जाया जाएगा और उसकी कमी को पूरा किया जाएगा। और सबसे बड़ा टारगेट उन्होंने रूरल एरिया की तरफ रखा है। उन्होंने कहा है जो ग्रामीण इलाके हैं उनमें हम जाकर देखेंगे कि किस तरीके से वहां पर पानी की कमी है और साथ ही जिस तरीके से पिछले दिनों जो दिल्ली के लोग थे वो बढ़ते पानी के बिल से परेशान थे, उन्होंने कहा कि एक टीम बनाई जाएगी और अगर किसी के पास पानी का बेवजह बिल आता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। एक GOM यानी ये फ्यूचर प्लान है और इस तरह से वो बता रहे थे। ऋचा, आप बता रही थी, तो आपको बताएंगे आगे कि किस तरह से क्या जो ये गैप है, जो ये गैप हो रहा है डिमांड में और सप्लाई में, इसे पूरा कर लिया जाएगा। इसके लिए दिल्ली सरकार क्या कोशिश कर रही है, दिल्ली जल बोर्ड क्या कोशिश कर रही है। टोटल टीवी पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। पूरा पैनल मेरे साथ है। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बहुत सारी बातें करनी है, चर्चा करेंगे और आप जानेंगे कि दरअसल आपके घर तक जो पानी पहुंच रहा है, वो जो गैप आ रहा है, दरअसल क्या आपका पानी मिलता रहेगा और मिलेगा तो कैसे मिलेगा। बहुत जल्द लौट रहे हैं।